आम आदमी घटिया पार्टी है, दारूबाज पार्टी है, उसमें मत जाना। हम तो बीजेपी को ही देंगे इस बार। हमने तो सोच रखा बीजेपी। तो भैया पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बीजेपी वाले ने कहा है कि पार्टी ज्वाइन करिए, आम आदमी वाले ने कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कांग्रेस वालों ने कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया? आम आदमी घटिया पार्टी है, दारूबाज पार्टी है, उसमें मत जाना। दारूबाज पार्टी? और वो पीता है, पिलाता भी है, और इनके कैंडिडेट भागते हैं। शराबी को जो शराब का व्यापार किया उसको जंगपुरा लेके चले गए पटपड़गंज से। वो 500 वोटों से पिछली बार जीता था, इसलिए भागा वो। आपका नाम क्या है? त्रिभुवन प्रसाद पांडे। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। क्या कहेंगे भैया? इसमें आप क्या? भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो क्या चलाते नाम है हैं। आपका? मेरा नाम विजय उपाध्याय है। अच्छा, और क्या अब इस बार ऑटो चालकों का क्या सुना है? वो 10 लाख का बीमा तो दे रहे हैं ना? उनके लॉलीपॉप में कोई अब ऑटो वाले फंसने वाले नहीं है। जो अब तक 10 साल से लोग फंस चुके थे, अभी इस बार इनका लॉलीपॉप में कोई नहीं फंसेगा। 10 साल से तो कुछ नहीं दिया। अब इलेक्शन के टाइम पे आने के बाद में कह रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे सब कुछ देंगे। अभी तक 10 साल में क्या दिया उन्होंने हमारे को? नहीं, दारू के जितने भी आप देखो, जितने भी एमएलए हैं, एक ने भी अभी तक काम नहीं करा। किसी भी मोहल्ले में चले जाओ आप, सब जगह रोड खोद के फेंक रखे उन्होंने, सब कहीं पे पानी कर। आप इस बार हम तो बीजेपी को ही देंगे इस बार। हमने तो सोच रखा बीजेपी के अलावा किसी देने। ये कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटलों में दवाई है। मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टरों की लिखी हुई पर्चियों की दवाई, अरविंद जहाँ भी हम गए हैं वहाँ से दवाइयाँ कुछ नहीं, सब पे कट मार के बाहर भेजते हैं। हमारे पास आज भी पर्ची रखी, क्या फायदा? केजरीवाल कहता हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, क्या फ्री है? मेरे पास पर्ची है। तो जैसा कि आप हम अभी रोहित सर के साथ, रोहित पांडे जी है यहाँ पे, आसपास काफी जो है जनता के लिए कार्य करने की प्रयास कर रहे हैं इस बार, और आप सब लोग उनको समर्थन भी दे रहे हैं, सुना है ऐसा। उनके बारे में आपका क्या कहना है, रोहित पांडे जी के बारे में? सही है, हमारे सबके साथ जुड़े रहेंगे, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे, लेकिन सनातनी के साथ चलेंगे। एक है तो सेफ है। क्या कहना चाहेंगे रोहित जी के बारे में? बहुत अच्छे हैं रोहित सर। और केजरीवाल तो 5-5 हजार रुपए अपने आदमी को दिए थे, उनके जो ऑटो वाले थे उनको दिए थे, बाकी हमारे लोगों को तो मिला ही नहीं था जो 5-5 हजार दिए थे। अब के बाद फिर लालच दे रहा है कि 10 लाख का जीवन बीमा कर रहा हूँ, 5 लाख का वो कर रहा हूँ, एक लड़की की शादी में 1 लाख दूंगा। ये तो सब कहने वाली बात है, कुछ नहीं करना है उनको। रोहित जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये इस तरह का जो इनका जो व्यथा है, इनका कहना है कि सारे अपने आदमियों के लिए काम करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। और काफी इनको सपोर्ट किया गया, केजरीवाल जी को ऑटो चालकों ने काफी सपोर्ट किया है। इस बार भी वो कह रहे हैं दावे के साथ कि हमें एक जिंदगी की जनता आशीर्वाद देगी। क्या लगता है आपको? देखिए, आप तो और भी कई जगह पे जाकर के लोगों से स्टेटमेंट ले रहे होंगे। अभी जितने लोग आपको अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अब एक चीज से इनका भरोसा उतर गया, नए नेता से और नई पार्टी से। इनको एक भरोसा था एक जमाने में, जब लगा कि कोई एक नई राजनीति, एक नई पॉलिटिक्स की एक नई डिफिनेशन आने वाली है, और जो मेन उनका मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर के, वो एक लगा कि कुछ नई राजनीति पनपने वाली है, जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो जाएगी। ये भ्रष्टाचारियों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती यार। तमाम जरूरतें जो हमारी होती हैं, आज जैसे अभी मेडिकल की बात की, जैसे ऑटो वालों की दिक्कतें बहुत सारी हैं, ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी दिक्कतें हैं कि आप समझिए कि किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, नई राजनीति देखिए, हमने सोचा जरूर था, एक नए आंदोलन के साथ आया, एक ऐसा लगा कि नए नए लोग आए, नए नए मुद्दों के साथ आएंगे, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन समस्या आपको अगर देखेंगे तो जो आजादी के बाद जितनी समस्याएं थी, आज भी वैसे बरकरार है। क्योंकि समस्या इस बात की है कि अब लोगों को, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सजग करने की जरूरत है। लोग अब व्यक्ति विशेष को नहीं चुनते हैं, लोग जो है पार्टी चुनने में लगे। तो पार्टी चुनेगा तो जो पार्टी के लोग हैं वो आपके घर पे नहीं जा रही है, पार्टी कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा जब आप उनको चुनेंगे। तो एक जब व्यक्ति विशेष की जब आप देखेंगे, तो वो आदमी अपनी नेता बनने के बाद उसकी आइडेंटिटी तो आप बना रहे हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी खो जा रही है। तो क्या मैं मान लूं कि आप इस बार नई दिल्ली से दावेदारी
करने जा रहे हैं? दावेदारी एक अलग चीज है देव जी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति और लीडरशिप, ये दोनों चीज, बिना इन दोनों के आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए और एक अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की एक को रचा है, और रचने के बाद जो उसका जो ढांचा है, जो उसका मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो हमें हमारा हक है, जो हमें लेने का हमेशा हक होता है। जो भी सरकार आती है हम उनसे यही जाकर के हाथ हमेशा फैलाते खड़े हो जाते हैं कि हमें तो हक दो अपना। वो हक हमारी छीन लेते हैं करप्शन करके, लोग लुभावनी बातें करके, वो बातें करके कि अब मैं तो यही तो कह रहा हूं कि 4.5 साल कहां थे। अब ये 2-3 महीने में स्कीम पे स्कीम आप लॉन्च करते जा रहे हैं। ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, ये समस्याएं पहले भी थी। आज आप डोर टू डोर जो जा रहे हैं लोगों के घर पे, वो नेता क्यों 4.5 साल कहां थे? वो डोर टू डोर क्यों नहीं जा सकते थे? हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी तो नहीं होती है, अगर इतनी बड़ी भी है तो आपको 5 साल का समय भी देता है। ऐसा तो नहीं कि आपको 6 महीने का टाइम दे रहा है कि आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपके पास लोगों की कमी नहीं है उनके तक पहुंचने का। अगर आप एक आदमी में, अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात करो कि 1,46,000 लोग थे लास्ट टाइम पे, अब तो बढ़ गए होंगे कुछ, अगर फर्जी वोट बने होंगे तो आप समझिए कि एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज भी समस्याएं, लोग जो है, लोगों के स्टैंड नहीं है, लोग रोड पे खड़े। तो आप जो भी मुद्दा उठा लीजिए, ट्रांसपोर्ट का उठा लीजिए, चाहे हेल्थ का उठा लीजिए, आप चाहे एजुकेशन को उठा लीजिए। आप आज की डेट में लोग जो है बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको पैसा, फीस बहुत ज्यादा है उनकी, नहीं दे पाते हैं। वो तो कहते हैं एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन टाइलें लगा करके एजुकेशन नहीं होती है, बिल्डिंग बनाने से वो नहीं हो जाती है, स्विमिंग पूल खोल देने से एजुकेशन बहुत इंप्रूव नहीं होगा। एजुकेशन के लिए आपको एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। उसका जो एजुकेशन का लेवल है, देखिए एजुकेशन के लिए आपको जब तक ट्रेन नहीं करेंगे टीचरों को, बच्चों को क्या करना है आज की डेट में, आप देखिए, आप भूल जाते हैं कि एजुकेशन केवल किसी प्लेटफॉर्म पे रखने की जरूरत नहीं। वो कोई नुमाइश नहीं हो रही है, ये कोई नुमाइश थोड़ी है कि भाई हमने एक मॉडल दे दिया, कोई एजुकेशन का मॉडल दे दिया। अरे वो उन बच्चों का आप बताएंगे कि बच्चे, अगर एक सरकारी अगर स्कूल में कोई एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसका आप रेशियो आपको बताना पड़ेगा कि वो बच्चे आगे जाकर के 10 साल में आज बच्चे एक उम्र होने के बाद भी 10 साल की सरकार रही है, 10 साल का आप लेखा जोखा बताइए कि आपके एजुकेशन में कितने बच्चे हैं जो आज किसी मुकाम पे पहुंचे। अच्छा, आप क्या अभी तो जैसे आपने कहा कि दावेदारी आपकी रहेगी चुनाव में, इस बार आप लड़ रहे हैं चुनाव, क्या? देखिए एक बड़ा कॉकस है। मैं तो यही कहता हूं कि एक नई पीढ़ी जो है, एक युवा पीढ़ी जो है, वो क्यों नहीं आती है सामने? क्यों हम वही पुराने चेहरों को क्यों लेके आ जाते हैं? क्योंकि वही पुरानी बात, क्योंकि नई जनरेशन जो आती है वो नई ऊर्जा के साथ रहती है। वो उसका जो इनोवेटिव, जो उसका सेंस काम करता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो टाइम देना चाहता है समाज में, लोगों में, सोसाइटी में, अपने लोगों में। वो चाहता है कि वो, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत बड़ा एक क्रेज होता है, उसके लिए एक उसका मन होता है कि वो जो आदमी सामाजिक जीवन में कैसे वो लोगों के साथ जुड़ेगा, उनकी समस्याएं क्यों नहीं सॉल्व हो रही हैं, उसके पास क्या टेक्निक्स है, उसके पास क्या माध्यम है कि आज ये ऑटो वाले हैं, ये ट्रांसपोर्ट सुधरेगा कैसे। आज लोग जब सिस्टम में आ जाते हैं, जब वो कुर्सी उनके पास नहीं होती है तब वही बातें करते हैं, कुर्सी आने के बाद वो बदल जाते हैं। अब खुद सोचिए ना कि एक बदलाव लाने की बात करते हैं, खुद ही बदल जाते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब लड़ना चाहते हैं तो खुद ही भ्रष्टाचार हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें देखिए आप, ये आप किसी पे थोपने के काम नहीं है। ये आम जनता, आम आदमी की जो दुख दर्द है उसको समझने की जरूरत है। आज आम आदमी जो गरीब है, आज गरीब और गरीबी कब तक राजनीति करते रहेंगे? आप आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी आज भी गरीबी है, और आप ये 2-3 महीने आप रह करके लोग लुभावनी बातें करके फिर से वही छलावा करना चाहते हैं, फिर से उन्हीं लोगों को धोखा देना चाहते हैं, फिर से वही काम करना चाहते हैं कि जो आप कि 2 महीने के बाद फिर से आप अनाथ हो जाएंगे।
मैं आज आप दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जितने लोग हैं, जो भी पब्लिक जनता है, यहाँ दिल्ली की जनता है, वो 2 महीने बाद फिर आप अनाथ हो जाएंगे, फिर आपको कोई माई बाप नहीं होगा। आज सारे माई बाप बनने के लिए तैयार है। हर आदमी कहता ना कि आप मुझे नेता नहीं बेटा चुनिए। अरे भैया, बेटा तो चुना था और बेटा नालायक निकल गया। बेटा 2 महीने में नालायक निकल गया, तो बेटा 2 महीने में नालायक निकल गया, तो मुझे ऐसे बेटों की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत है जो अपनी ईमानदारी के साथ, नए चेहरों के साथ, नई योजनाओं के साथ, उन ऐसे योजनाएं जो बरसों से, आजादी के बाद से, आज भी पानी, गंदा पानी पीने का आपको मजबूर होना पड़ रहा है। अब बेतरतीब तरीके से आप जाइए ना, आप कहीं, आपको कहीं आप रह नहीं सकते। आप कितनी चीजें देखिए, डग्गा मारी हो रही है, कितने करप्शन है, कितने वसूली हो रही है, कितनी उगाइयां हो रही है, किसके किससे हिस्से में क्या जाता है, आपको नहीं पता। कौन कौन लोग हैं जो इस ऐसे करप्शन में और भ्रष्टाचार में लिप्त है? उनको आप कितने लोगों को पकड़ा आपने? कितने लोग हैं आप पकड़ में आते हैं, बताइए। करप्शन तो आप हर कदम कदम पे करप्शन है, लेकिन जो करप्ट लोगों को पकड़े नहीं जा रहे, उनको बचाने वाले लोग कौन है? बचाने वाले लोग सरकार है, तो सर, गवर्नमेंट। सर, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक जो प्रश्न है, जो आपके जो, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले भी हैं, यहाँ पे मैं कई लोगों से बात कर रहा था ना, तो वो भी काफी आपको प्यार करते हैं, काफी स्नेह देते हैं। वो चाहते हैं कि आप लड़ाई के मैदान में आए और थोड़ा सा आगे, उनके लिए जो आपकी भी इच्छा है, लेकिन जो आपके समर्थक हैं, जब तक आप निर्णय नहीं लेते कि मैं चुनाव लड़ना है या आगे आना है, नहीं, उनके लिए क्या संदेश होगा? तब तक वो क्या न्यूट्रल रहेंगे या आपका इंतजार करें कि आपका? मैं बिल्कुल ओपन बात पूछ रहा हूँ आप सभी से, और भी बात भी कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं, रोहित सर से हमारा काफी अच्छा स्नेह रहा है, मैं उनको हम समर्थन। लेकिन अभी वो क्या करेंगे अपना बहुमूल्य वोट का? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये किस्सा कुर्सी का है। ये पावर हर कोई चाहता है, बट देखिए पावर, अब मेरी अगर आप बात करते हैं, देखिए मेरा जो प्रोफेशन है वो वकालत का है। मैं अपने आप में बहुत पावरफुल हूं, मैं खुद में अपने आप में पावरफुल हूं। मैं आज बताता हूं कि अब मुझे कानून का ज्ञान है, मुझे समाधान कैसे होना है और समाधान कहां किससे होना है और कब होना है, ये मुझे पता है। हम लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं हमेशा, हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं। आज हमने अभी अमित शाह जी को देखा, आज न्यूज चैनल पे, आज तक के न्यूज चैनल पे उनका स्पेशल इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपने तो सारी एजेंसी को खरीद रखा है, या सारी एजेंसी को आप अपने अंडर, अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई एजेंसी में कंट्रोल कर रखा है, 25 हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतों को थोड़ी खरीद कर रखा है। आपके पास अदालत में जाने का आपका अधिकार है, आप जाइए, वहां मांग करिए, अपनी गुहार लगाइए और कहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो क्या है कि जरूरी नहीं है कि सरकार जिस दिन गलत काम करेगी, आपके लिए आप अदालतें खुली हुई हैं, उनके दरवाजे खटखटा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। हमें पता है कि गलत काम क्या है और सही काम क्या है, और गलत काम को कैसे, कहां सजा मिलेगी और किन लोगों को जेल के सलाखों में भेजना है, ये भी पता है हमें बस सिर्फ बताना। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि आपको, हर किसी को जरूरी नहीं है कि कोई लॉ की किताब पढ़े तभी आपको लॉ की जानकारी हो। आपको सबको कानून की जानकारी होनी चाहिए। आज कानून की जानकारी आप लोगों को नहीं है, इसी वजह से आप पिछड़े हुए हैं, इसी वजह से आपको कोई बहला फुसला लेता है और अपना काम करके 2 महीने में निकल जाता है और नालायक बेटा बन जाता है। सर, तो ये है, तो ये बेटों की डिफिनेशन भी समझनी जरूरी है, और ये युवा पीढ़ी को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे देव जी, तब तक जो है लोगों का वो काम नहीं होगा जो बरसों से रुका हुआ है। नई जनरेशन जो है, देखिए आप नहीं लाना चाहते हैं, नहीं उनको। अब मेरे जैसे, मैं तो खुद कहता हूं, मैं अपना जीवन जो है हमने सेवा भाव से अभी तक कोर्ट में लगाई, वकीलों के बीच में किया। आज मैं कुछ सेवा जो है, हमें लोगों ने कहा, बाहर के लोगों ने कहा कि बाहर की पॉलिटिक्स छोड़ो, बाहर की पॉलिटिक्स में जाओ, तो काम तो मेरा वही है। चेहरे बदले, लोग बदले, अब मुझे जाना है, मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज देखिए आप मुझे थोप रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। देखिए लड़ाई मैंने जनता के लिए चुनाव की नहीं है, चुन तो मुझे आज भी इन लोगों ने लिया है।
चुन तो उन लोगों ने आज भी लिया और मैंने भी इनको चुन लिया है, मैंने भी इनको परिवार बना लिया। मैं बार बार यही क्यों आ जाता हूँ, बार बार और लोगों की जगह पे क्यों जाता हूँ, क्यों कहता हूँ कि आप भैया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे हम लोग खड़े हैं, कोई कानून की लड़ाई हो तो मुझे बता देना। देखिए जो फ्री में चीजें दी जा रही है ना, वो आप ही का पैसा है और आप ही को फ्री में दिया जाता है। ये मत समझिए कि आपको कोई फ्री में चीज दिया रहा है, आप ही का पैसा है, वो आप ही को पैसे को वो फ्री बता करके आपको पैसा दे रहे हैं। केजरीवाल जी से ये सवाल आप पूछिए, कमर्शियल गाड़ी तो ऑनलाइन पे चलती है, मोटरसाइकिल प्राइवेट अलाउड नहीं है। अगर केजरीवाल के अंदर कोई भी पार्टी के पर उनका तोता है, मैं तोते के पास भी गया था, संजय सिंह उनका तोता है, वो कह रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। तुम ऐप क्यों नहीं बंद कर सकते, गवर्नमेंट तुम्हारी है। मोटरसाइकिल हमारा रोजगार चल रहा, तुम 2100 रुपए या 5000 10 लाख दोगे मरने के बाद। हमें आज चाहिए, हमें बिजली नहीं फ्री चाहिए, हमें सब चीज। हम शुगर के पेशेंट है, दवाई तुम्हारी मिलती नहीं, खरीद के खाते हैं। जो दवाई 130 रुपए का पत्ता आता है, प्रधानमंत्री योजना से हमें 40 रुपए पत्ता मिलता है। हमें प्रधानमंत्री चाहिए, हमें उसकी सरकार चाहिए। केजरीवाल जी से उनसे ये पूछो कि आप ऐप क्यों नहीं बंद करते, ऐप बंद करो ना। मोटरसाइकिल से क्यों चल रहे खुला, हमारा तो रोजगार छीन रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल चल रही है, कोई भी ऑटो वाला कह दे कि अगर केजरीवाल अच्छा है तो मोटरसाइकिल को बंद करवाए ना। वो अच्छा बता रहा है, वो अचार का चटनी चाट रहा है। अच्छा, तो आप सब लोग अभी सब इन्हीं की टीम में हैं, रोहित सर को आप समर्थन करते हैं, पूरा दिल से करते हैं क्या? सुनिए, क्या लगता है? सुनिए, हम इनका समर्थन करते हैं। अगर वो चुनाव में नहीं जाना चाहते, हमारी सबकी सेवा करेंगे तो हम उन सेवा भाव के साथ उनके साथ पूरा समर्थन करते हैं। उनकी एक एक बात सही है कि नए चेहरों को आगे आना चाहिए। क्या लगता है ये आपका समस्या दूर करेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे, या फिर वोट लेकर ये भी? जी मेरे को करेंगे नहीं, रोहित पांडे जी कर रहे हैं बिना लिया। एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी जो इन्होंने कहा नए चेहरे आने चाहिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो अपने आप को 56 साल का युवा बता रहा है ना, राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, आप अगर वो युवा है तो हम जैसे क्या बुढ़े हो गए? उसकी तो शादी, हम जैसे बुढ़े हो गए क्या? रिटायरमेंट बल्कि उसको तो कुछ दिनों बाद 2-3 साल में मैं आपको एक चैनल के मैं आपके चैनल मैं उसको मैं एक राय देना चाहता हूँ, 5-6 साल में उसे 2 पेंशन मिलेंगे आराम से, 2 पेंशन वो बरकरार है। मैं कह रहा हूँ रोहित भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग? बहुत बढ़िया हमारे लिए उनके साथ है और निःशुल्क सेवा हम लोगों को दे रहे हैं अभी। अभी निःशुल्क सेवा दे, जी बिल्कुल, हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमारी आवाज बुलंद हो रही है एक तरीके से उनके माध्यम से। जो हम चाह रहे हैं ना, ये बैटरी रिक्शा अवैध चल रही है और जो ये मोटरसाइकिल जो हमारे रोजगार छीन रही है, केजरीवाल तो सुन नहीं रहा है, उसको सीट मिल गई। चल रहे हैं, उसको ऑनलाइन नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल ऑनलाइन है, उसको बंद करना और कोर्ट ने मना कर दिया। ये भाई साहब बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं कि वो ऐप की वजह से आपका काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ऐप बंद करे ना, सरकार क्यों नहीं? बिल्कुल सरकार तोते के पास गया था, संजय सिंह के पास, वो क्यों नहीं बोलता? केजरीवाल जब से आया है दिल्ली ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। हमें वो ऐप बंद करवाइए, हमारा काम बढ़े। हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। क्या ये बात जायज है? पहले केजरीवाल को हमें खत्म करना है सत्ता से। अरे युवाओं की बात यहाँ होती है भैया, थोड़ा सा सब ये अभी कहा ना उन्होंने 56 साल के युवा बन रहे हैं। अब आप युवा बुढ़े हैं क्या? नहीं है ना, तो आगे आइए फिर। जब युवाओं को पहले हमें केजरीवाल को सत्ता से खत्म करना है, ठीक है ना? अभी 2 महीने में जो चुनाव आ रहे हैं ना, फिर उसके बाद हम ऐप का भी मुद्दा उठाएंगे जोर तोर से। अच्छा। हाँ जी। और भैया आपका नाम क्या है? रवि गुप्ता। तो आप भी क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो चलाते हैं। तो केजरीवाल जी ऑटो चालकों के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस बीमा लेकर आए हैं, लेना है? नहीं लेना है। नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना? कहाँ अभी देगा, बाद में फिर हमसे लेगा। अभी हमसे लेंगे, फिर बाद में देंगे ना। जो केजरीवाल जी ने 10 लाख का बीमा दिया, वो मरने के बाद मिलेगा या जिंदे में मिलेगा? वो तो केजरीवाल ही बताएंगे। बाद में हमसे लेंगे पैसे। वो केजरीवाल जो 10,000 ड्राइवरों को करे लॉलीपॉप दे रहे, महिलाओं के पिछले चुनाव में संसदीय में 1,000 बोले थे देने को, भी मिट गया, फार्म भरा इलेक्शन आने वाले हैं, अब देंगे। मतलब 5 साल से क्या इंश्योरेंस नहीं दे देते गाड़ी वालों को, देते तब बात। राहुल गांधी वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, खटाखट। लेकिन एक बताएं, अगर इसको 1000 रुपए देने थे ना, अब ये 2100 ने मतलब देखे थे ना, पंडित जी की तरह दक्षिणा बढ़ा दो। पंजाब में तो 1000 रुपए दिए नहीं गए,
यहाँ 2100। हम दिल्ली वाले हैं, मूर्ख नहीं है हम दिल्ली वाले हैं, पैसा रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कंगले नहीं है हम। तेरी सीट भी खरीद सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं। बाप रे, तो बहुत बड़ी बात कह दी यार। ऑटो चालक सीट खरीद डालेंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, नई सीट होगी, नया उसका मुख्यमंत्री होगा। चंदा लगा लेंगे भाई, खरीद लेंगे। हमने इसको ही चंदा लगा के इसको सीट दी थी। तो आज आप सब लोग जो रोहित पांडे जी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये सारे मुद्दों से ये लड़ सकते हैं? आपको इनमें एक जुझारू नेता नजर आता है? लड़े हैं अभी, रोहित जी अभी लड़े हैं और लड़ भी रहे हैं हमारे फेवर में। हमारे छोटे मुद्दे पकड़ते हैं। एक बार पूरे दिल से, अगर मैं कहूँ एक लाइन में कुछ ऐसा नारा वगैरह, जैसे कहते हैं ना कि एक बार दिल से रोहित भैया के लिए कुछ, एक बार रोहित पांडे संघर्ष करो, रोहित पांडे संघर्ष करो। मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगा। देखिए, अभी उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस की बात, आप इंश्योरेंस को लेकर के चलिए कि अब जाकर के आपने इंश्योरेंस लॉन्च किया है, इसके पहले जो लोग मर गए उसके जिम्मेदार कौन है? अगर दवाइयों की वजह से, अस्पताल की वजह से जो लोग पहले मर गए, उस एक तरीके से वो जो मरे हैं ना, आपकी लापरवाही की वजह से मरे हैं। और एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि वो लापरवाही एक तरीके से कह सकते हैं कि वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो आप लोगों ने मारा है, सरकार ने मारा है उनको। तो ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी कि जो लोग पहले मर गए किसी कमी की वजह से, किसी किल्लत की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार को लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग काफी हैं। और मैं अभी बता दूं, ये सारे लोग, इनके पास मुद्दे बहुत हैं, इनके पास वो सारी प्रॉब्लम जो है, जो आज इतने सालों से झेलते हुए आ रहे हैं, आज मैं इनके साथ क्यों खड़ा हूं? ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेता बन के खड़ा हूं। नेता, मैंने कहा कि नेता लीडरशिप जो है वो अगर आप किसी को अच्छी आती है ना, तो लीडरशिप आप उनकी मुद्दों को समझ करके उसका समाधान निकालना, तो समाधान निकालने की जरूरत है यहाँ पे। नहीं तो ये लोग तो फिर वही आएगा, वही 5 साल आएगा, वही चुनाव आते रहेंगे और लोग जो है इसे लोग लुभानी बातें करके और इनको बेवकूफ बना करके फिर आगे निकल जाएंगे। उनकी पहचान तो आप बना रहे हैं, आपकी पहचान खोती जा रही है। जो आपने कहा, आपने जो कहा कि इसका क्या डिटेल, थोड़ा दिल्ली की सीट खरीद लेंगे, एक बड़ी बात कह दी भाई साहब। बिल्कुल खरीद लेंगे, कैसे? बिल्कुल खरीद लेंगे, अपने वोट से खरीद लेंगे, अपने वोट से खरीद लेंगे। इसकी बहुत बड़ी ताकत है। अब केजरीवाल के लिए ये उंगली नहीं है, अब मैं दूसरी उंगली आपको दिखा नहीं सकता, आप तो कुछ समझदार होंगे। आजकल वो ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसके लिए ये उंगली नहीं जाएगी अब कमल को या फिर हमारे रोहित पांडे जी को। और दूसरी चीज, कितना अच्छा, देखिए अजीत जी बढ़िया से बोल रहे हैं, मुझे अच्छा, ये भी तो नेता है हमारे। क्या बात? जो अच्छा बोलता है वो नेता है, जो चीजों को समझता है वो नेता है, जो लोगों के साथ खड़ा रहता है वो नेता है। तो नेता जरूरी नहीं है कि कोई कुर्ता पैजामा पहन के अपना बैकग्राउंड लेकर के और कहे कि हाँ में लड़ना है। देने के बजाय 1 साल से मुझे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, 2 लाख रुपए की दवाई के पैसे हमें वो दे पहले। मैं शुगर पेशेंट, आपको शायद याद होगा, 2 लाख रुपए मुझे दे, मैं पर्चा दे रहा हूँ, वो पर्चे से दवाई नहीं मिली है। गरीबों की जो योजना है ना केंद्र की, आयुष्मान कार्ड, इन्होंने दिल्ली में लॉन्च क्यों नहीं लॉन्च किया? बताइए, प्रधानमंत्री दे रहा, क्या ऑटो वालों में गरीब नहीं है? ऑटो वाले में गरीब है ना। आयुष्मान कार्ड का पैसे प्रधानमंत्री दे रहे थे, केजरीवाल अगर उसको लागू कर देते हैं तो कौन सा उनके जेब से जा रहा था, ये वो लागू नहीं होने दिए। तो जब पहले इनको हटाना है केजरीवाल को, तभी बीजेपी सारे स्कीम, सारे फायदे जो है आम जनता तक पहुंचा पाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, रोहित पांडे जी का एक कैंपेन चल रहा है, एक आंदोलन की तरह ये काम को कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे मैं जानता हूँ, और आप सबसे बात करता रहता हूँ। एक जो बस बहुत विशेष मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका एक जो आंदोलन है, इनका कहना है घर घर नेता निकलेगा, हर घर नेता निकलेगा। अभी बात याद आई ना जब आपने कहा, नेता नहीं है, सेवक है। सेवक नेता नहीं कहा जाता। सही, बिल्कुल सही। तो इसको थोड़ा, नेता नहीं कहा जाता, सेवक बोला जाता है। जनता का सेवक जो सेवा भाव से करे उसे सेवक बोला जाता, नेता नहीं। नेता तो होता है लोटा। नेता की जो नेता हमारे पांडे जी बोल रहे हैं ना, उनका मतलब है हर घर में एक जागरूक व्यक्ति होना चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया था।
जागरूक होना चाहिए, इसको जानकारी हो कि हमारे नेता हमारे साथ क्या करा था और क्या करने वाला है। तो सर आप थोड़ा क्लियर करिए कि हर घर नेता का ये जो आपका आंदोलन है, हर घर नेता, भाई साहब ने सेवक की तरह लिया, इन्होंने जागरूक की तरह लिया, तो आपके लिए क्या है हर घर नेता? देखिए, जो मैंने कहा कि नेता का मतलब ही सेवक है। ये जो नेता है, नेता शब्द कहाँ से आया? ये नेता, ये तो नेता और नेतागिरी और ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, इन्हीं पुराने लोगों की जो राजनीति और गंदी राजनीति और ये भ्रष्टाचारी लोगों ने खत्म किया। नहीं तो मैं आज भी कह रहा हूं कि नेता शब्द जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं आज बता रहा हूं, आज जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं होगी और ये नेता नहीं होंगे, आज नेताओं के बनाई हुई चीजों पे कानून उनके बनाते कौन है? पार्लियामेंट में, संसद में या विधानसभा में या लोकसभा में कौन बनाता है कानून? हमारे नेता ही बनाते हैं, जिनको आप चुनते हैं। इसका मतलब जो चुनने वाला, वो जिसको आपने चुना है वो लॉ मेकर है, वो कानून बना रहा है और वही कानून हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होता है। भाई जो कानून, आज जो रूल और नियम और कानून बनाए गए हैं, सड़कों पे चलने से लेकर के घर से बाहर निकलने तक और घर में सारी सुविधाओं से लेकर के, वो किसके लिए बनाई गई है? हमारे लिए बनाएंगे, ताकि आप डिसिप्लिन रहें, ताकि आप एक कानून के तहत काम करें, कोई आप गलत काम ना करें। तो वो जिन्होंने कानून बनाया वही भ्रष्टाचारी हो गए, वही कानून तोड़ने वाले हो गए। तो आप समझिए कि राजनीति की गिरावट कितनी ज्यादा हो गई। तो राजनीति कैसे सुधारनी है, ये अब जनता का भी एक जिम्मेदारी आ गई है। अगर जनता कोई भी, अब ये जागरूक होना पड़ेगा। ये मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, अजीत जी, पांडे जी, विजय भैया, मैं आज कह रहा हूं कि राजनीति ऐसे ही लोग करके चले जाएंगे और अब फिर आप खाली हाथ लेकर के खड़े रहेंगे। ये राजनीति आपको चेंज करनी है। अच्छा, जैसा ये आपने क्या मुद्दा उठाया था कि स्कूल बहुत अच्छे केजरीवाल जी करती है। अब वो तो कहते हैं ना, एजुकेशन में हमने पूरा दिल्ली का शिक्षा दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्डिंग अच्छी हो जाने से नहीं, अगर न्यायालय में न्यायाधीश अच्छा नहीं है तो बिल्डिंग काम नहीं करती। सुन लीजिए, उनके पास टोटल 50 टीचरों में एक विद्यालय के 25 तो होने चाहिए, उसमें 15 टीचर गेस्ट रखे हुए हैं। उनकी तनख्वाह नहीं मिलती तो पढ़ाएंगे क्या? सुनिए, जब 25 गेस्ट टीचर रखे हो आप, उनको 6-6 महीने वेतन नहीं दोगे, गेस्ट टीचर को परमानेंट क्यों नहीं करते? रोजगार दो ना उनको, आप दीजिए, तब स्कूल अच्छे होंगे। बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे? क्या जरूरत है, पढ़ो या जाओ। देखिए, मुझे जो लगता है अभी तक की बातचीत से मुझे लग रहा है कि जैसे लोग कहेंगे आप सब ऑटो चालक हैं। मुझे लगता है दिल्ली की पूरी नब्ज आपको पता है बहुत, क्योंकि जमीन से जुड़े रहते। साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हमें एक एक चीज का पता है, सब कुछ पता है। ऑटो चालक है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक एक ही नजर रखते हैं। हमें केजरीवाल की वो बात भी याद है, शायद आपको पता हो कि केजरीवाल ने यही हमारे भारतीय सेना से एक सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो मैं अपने सबूत मांगने में क्या बुरा है? बुरा है ना? क्या बुरा? मैं आर्मी से यही कहना चाहूंगा, आपकी जब भी आप सर्जिकल स्ट्राइक करें ना, तो महाराज जी को नीचे बांध लेना, हवाई जहाज में इनके खाट के साथ बांध लेना और फिर राउंड करना, तब इनको सबूत भी मिलेगा और एविडेंस भी मिलेंगे। और वही राहुल गांधी जो कहते थे हिंदू हिंसक है, इन लोगों ने अपनी बातों से अपना वोट खराब करा है और काम तो इनने खैर करे ही नहीं है, काम तो इनने करे ही नहीं है। तो सर, जैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं आपके इस आंदोलन से काफी प्रभावित हुआ, जो आपने घर घर नेता आपने बोला, तो ये एक मुहिम चल पड़ी, ठीक है। और अपनी वजह, अब जैसे हमारे ये सब भाई से लोग ऑटो चालक हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बातें ऐसे करें ना, पढ़ा लिखा भी फेल हो जाए, है ना। शिक्षा की बात की इन्होंने, कितनी अच्छी बात की, मेडिकल की बात करी इन्होंने, स्वास्थ्य की बात करी इन्होंने, और आपके आंदोलन को भी इन्होंने जागरूक बताया। बच्चा खुद पढ़ा हुआ है सरकारी स्कूल में, अब भी काम कर रही लड़की हमारी, हम करवा रहे हैं अग्रसेन कॉलेज से। तो जितने ड्राइवर हैं अच्छे बुरे सबको नॉलेज है, कौन आदमी कैसे कर रहा है, कौन कौन कैसे कर रहा है, इसका नॉलेज है सबका। पूरी दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं, जो 60-63 साल की उम्र है, कैसे सरकार चला रही है, कैसे क्या रहे, कैसे अत्याचार कर रही है पब्लिक के ऊपर। और तो सर दिल्ली में 7.5 लाख का बिक रहा है, बताइए। 7 लाख का, 7.5 लाख रुपए का, 7.5 लाख ऑटो, कितने में इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने। कंपनी रेट 2.60 का है, हाँ, 7.5 लाख का दे रहा है। हम ड्राइवर आदमी मान लीजिए 1 लाख देंगे, 6.5 लाख रुपए कब तक उतरेगा कर्जा? वो
तो सर अपनी जो आपका जो माहौल लग रहा है कि काफी सफलता वो पूरे जो घर घर नेता आप बना रहे हैं, और आपको पता ही होगा इसमें काफी, आपको जो भी पता हो क्योंकि आपका आंदोलन है, आप बेहतर जानते हैं। आपको ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, सही बताइए कितना भरोसा है? देखिए भरोसा तो अभी देखो खुद ही बोला कि हम ऑटो चालक हैं। ऑटो चालक का मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसे किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते बिना इनके। तो बिना ऑटो चालक के आप मंजिल को नहीं पा सकते। ये मंजिल पे पहुंचाने वाले लोग हैं, मंजिल तक पहुंचाने वाले लोग हैं। नहीं, मैंने कहा केजरीवाल जी कहते हैं कि पैसा कोई दे, ले लो, वोट मुझे देना। देखिए अब ये क्या लगता है? अब ये जो 1-2 महीने का वही अब उनके ऊपर लागू हो रही है, उनकी कही हुई बात उन्हीं पर लागू होगी। अच्छा, केजरीवाल आप कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी करके इल्जाम में गया हूँ, तो पैसे आप ले लो, वोट दे देना बीजेपी को। खुल के नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि मैं बरी होके आ गया। अरे अभी उनको बेल मिली है। अच्छा। उनको फ्री नहीं किया गया कोर्ट। तो कह रहे मैं जेल से दिल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। और ये भी कहते हैं कि वोट का जेल का जवाब वोट किया हूँ। चोर कोई कहेगा मैं चोरी किया हूँ, अपने साथ अपने आप को बनता रहे आदमी, कोई भी हो इंसान अपने गिरवान पे किसी भी झाग के जानो। अच्छा, जैसे अभी ये बताइए, इतने लोग आप यहाँ खड़े हो, जैसा कि आप इतने लोग खड़े हो और एक समाज सेवक आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने मैंने पूछा अभी कि कितना उनको आप विश्वास आपकी टीम पर है। मैं आप सबसे फिर से पूछूं एकदम दिल से, क्या आप, जैसे होता है ना नेता आते हैं चुनाव के समय, वोट लेते हैं चले जाते हैं, मैं आपसे दिल से पूछ रहा हूं आपको कितना भरोसा है रोहित पांडे जी? जितना उनको भरोसा हमारे पे है उतना उनके ऊपर हमारा भरोसा है। पूरा भरोसा। अब आप सोच लीजिए, उससे ज्यादा भरोसा है। केजरीवाल चोर था, चोर रहेगा। इलेक्शन आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन भैया तो हमारे साथ आज 5 साल 10 साल से है। शुरू से इलेक्शन का जुमला नहीं है ये। आज कितने ऑटो वालों का, कितना सबका, सब बेचारे कितना भला किए हैं। इलेक्शन का कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है। और केजरीवाल का तो नाम लेके टाइम मत खराब, मतलब परिवार है। हाँ, टाइम खराब, सही कर। अब ये जो ऑटो वालों को आज थोड़ी सी राहत क्यों थोड़ी सी मिली है अभी, क्योंकि ये हम लोगों की आवाज, हम लोग इन लोगों की आवाज बन करके हम लोग आगे बढ़े थे। तो जितने भी ये जुगाड़ू रिक्शे थे वो सब जो है खिंचवा करके पूरा मैदान भर गया है, क्रैश हुआ है। और ये एक्शन लिया गया है। ये एलजी साहब ने खुद जो है नोटिफिकेशन निकाल करके और सारी चीजों को किया है। तो ये क्या है, देखिए ये जितने भी हैं, आप 2 लाख, 2.25 लाख जो है, 1.5 लाख से ज्यादा जो है ई रिक्शा चल रहे हैं। आप जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास परमिट है, चलिए वो तो कोई बात नहीं, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 50% ऐसी गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के हैं। आज ऐप की बात क्यों करते हैं कि ऐप पे जो मोटरसाइकिल चलाने वाला जो आदमी है उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो क्रिमिनल है कि क्या है? आए दिन छिनैती होता रहा है, या फिर जो है लोगों को मार दिया गया है, मर्डर हो गया है, और उठी मोटरसाइकिल वाले ने किया है, कौन जिम्मेदार होगा? एक बच्ची को आजकल मैं देखा मैंने कि एक मेरे ऑफिस से एक इंटर्न जो है वो किसी बाइक पे बैठ के जाने लगी। तो मैंने पूछा कि भैया ये जानने वाला बाइक है क्या? कौन क्यों उस पे बैठ रही है? बोला नहीं सर, वो ऐप है, वो उसके थ्रू। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क, 8 बजे 9 बजे की बात थी। मैं खुद सहम गया, मैं खुद डर गया कि वो ऐप जो है, एक लड़की बच्ची सी है, वो उसको लेके कहाँ लेके जाएगा, उसकी क्या गारंटी हो कि जो ऐप था वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है कितनी नहीं है। उस आदमी का जो ड्राइवर है वो यंग लड़का है, वो भी ड्राइविंग कर रहा है, उसकी क्या वेरिफिकेशन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसका क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? ये कुछ नहीं है। तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और आए दिन आप घटना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोई किसी को कहीं ले जाकर के, कहीं किनारे ले जाकर के, कहीं कुछ छीना झपटी कर लिया। जो केजरीवाल ने कहा था ना बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, ये देखिए बिजली फ्री है, मैंने खुद भरे हैं। ये देखो 3470 रुपए, 1850 रुपए, ठीक है ना, 900 700 ऐसे ये मैंने भरे। ये देखो 4760 रुपए, कुछ फ्री नहीं है, सिर्फ बातों के अलावा कुछ फ्री नहीं है। एक बार आप में से आप सब लोग रोहित भैया से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरा दिल से सपोर्ट, बिल्कुल दिल से। चुनाव आई लव रोहित पांडे ऐसे ही नहीं छपाया हम लोगों ने। यही मैं जानना चाह रहा हूँ। रोहित पांडे इसलिए नहीं छपाया, हमारे गाड़ियों में इसीलिए नहीं लगा है। अब तो बाइकआउट करना है केजरीवाल को। आपके साथ इतने सभी आप ऑटो वाले भाई हमारे खड़े हैं, ऑटो चालक खड़े हैं,
आपका क्या अभी अभी आप एक दिल से आवाज लगाए जी जी रोहित भैया के लिए जिंदाबाद, तो क्या लगता है सब आवाज आपके साथ है? बिल्कुल है, इतने लोग जो खड़े हैं ये इसीलिए हैं। तो जितना प्रेम स्नेह आप करते हैं आज रोहित भैया से, हाँ जी मैं जरा देखना चाहूंगा एक मीडिया पर्सन के नाते, आपकी आवाज से दिख जाएगा। ठीक है। आप सबकी आवाज जिंदाबाद रोहित पांडे, जिंदाबाद रोहित पांडे, जिंदाबाद रोहित पांडे, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।